जी, इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक हमें और कौन सा इंडिकेटर है जो पता करके दे सकता है। तो इसको आप यहाँ पे डिलीट कर लें, नए पे जाए और यहाँ लिखें दोबारा से ऑर्डर, और हमने सारे फ्री वाले टेस्ट करने हैं। ये बहुत मशहूर है, ऑर्डर ब्लॉक डिटेक्टर बाय लक्स एल्गो। ठीक है, मैं पर्सनली भी लाइक करता हूँ। वैसे लक्स एल्गो की मशहूरी नहीं कर रहे हम, जस्ट वैसे ही काम कर रहे हैं। ये देखें जी, इसने कहा जी ये ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये ऑर्डर ब्लॉक है। अच्छा, अब ये किस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक पता कर रहा है? ये देखिए, इसने कहा ऊपर जो है ना सेलिंग ब्लॉक बहुत बड़ा है। सेलिंग ब्लॉक, ये किस बेस पे सेलिंग ब्लॉक कर रहा है? ये देखें, उसने यहां से लेकर यहां तक की कैंडल पकड़ी हुई है ना। अच्छा, लेकिन ये देखिए हमारे पास जो हमने ऑर्डर ब्लॉक लास्ट टाइम देखा है पकड़ने का तरीका, इसने तो वो कोई भी नहीं ऑर्डर ब्लॉक पकड़ा। अब ये देखता है यानी क्लोजिंग से नीचे जिस कैंडल से, अब ये देखें ये ऑर्डर ब्लॉक किसको कह रहा है? इस इंडिकेटर के मुताबिक कौन ऑर्डर ब्लॉक है? वो कह रहा है जिस कैंडल से स्विंग मिली है ना, उस कैंडल से। ये इसकी वजह से समझ नहीं आ रही कि ऑर्डर ब्लॉक किस बुनियाद पे कर रहा है। लेंथ ऑर्डर ब्लॉक 3 बुलिश दिखाएगा, और अगर हम ज़्यादा बढ़ा दें तो ये हमें ज़्यादा दिखाएगा चार्ट के ऊपर, ये कम। लेकिन इसके ऑर्डर ब्लॉक डिटेक्ट करने का तरीका नहीं हमें पता लगा कि ये किस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक पकड़ रहा है। हम इस पूरी कैंडल को कंसिडर कर रहे हैं ऑर्डर ब्लॉक, ये इसके लोअर पार्ट को कंसिडर कर रहा है। ठीक है, अब जहां पे हमने ऑर्डर ब्लॉक पकड़े हैं स्विंग में, वो इसको पकड़ ही नहीं रहा, हालांकि हमने इसको ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर किया है। एक इंडिकेटर जो हमने लगाया था वो भी इसे ऑर्डर ब्लॉक समझ रहा था। ठीक है, ये इसको ऑर्डर ब्लॉक ही नहीं समझ रहा, तो इसकी मुझे तो खैर बात पल्ले नहीं पड़ रही कि ये किस तरह से ऑर्डर ब्लॉक पकड़ रहे हैं, तो इससे बच के रहना है। ठीक है, इसकी जगह पे आप कोई और ऑर्डर ब्लॉक चेक कर लें। ऑर्डर ब्लॉक, ये एक लिखा हुआ है ऑर्डर ब्लॉक एंड ब्रेक ब्लॉक्स, ऑर्डर ब्लॉक्स विद सिग्नल्स, ऑर्डर ब्लॉक फाइंडर। ये टेस्ट करते हैं। ये देखें, हाँ इसने उसको ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर किया हुआ है। ये चेक करें, ये भी उसी तरीके से कर रहा है जैसे हम कर रहे हैं। ये चेक करें कैंडल किसको ऑर्डर ब्लॉक का है इसने, और ये चेक कर रहे हैं। अच्छा, इस तरह इसने सेलिंग भी बताया होगा। अच्छा, ये भी छोटी कैंडल्स को पकड़ रहा है, इसको इसने भी नहीं पकड़ा। लेकिन इस तरह से ऑर्डर ब्लॉक जो है ना, आप ये कह सकते हैं, ये देखें लार्ज ऑर्डर कॉजिंग सिग्निफिकेंट प्राइस मूवमेंट, जिससे आपको नजर आएगा यहां से खास मूवमेंट जो ना हुई है। ये अब अपने तौर पे भी आप अपने तौर पे डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें कि आप ये समझ सकते हैं कि बहुत से इंडिकेटर अपने अपने हिसाब से उन्होंने कैलकुलेट किया हुआ है ना। अब इसके अलावा जो है आप एक कोई और इंडिकेटर टेस्ट कर लें, आपको ये पता लग जाएगा कि बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक किसे कहते हैं। जैसे कि ये वाला करते हैं हम, सोनर लैब का करते हैं। सोनर लैब वाले क्या कहते हैं जी? सोनर लैब वाले भी उसी को, ये देखें ये इसने इस कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक कहा हुआ है, ये छोटी सी कैंडल को। ठीक है, ये देखें उसको हाईलाइट करें तो ये हाईलाइट किया उसने ऑर्डर ब्लॉक। उसने बड़े यानी कि ऑर्डर ब्लॉक्स यहाँ पे मिक्स हुए पड़े ना। ये चार्ट को हम ज़रा छोटा करते हैं, अगर हम यहाँ पे कर दें जनाब डेली चार्ट करें, अब नज़र आया, अब नज़र आया कॉन्सेप्ट। ये देखो किसको ऑर्डर ब्लॉक कह रहा है वो, किसको ऑर्डर ब्लॉक कह रहा है वो, किसको सेलिंग ब्लॉक कह रहा है वो। ये वाला हमारे ही लॉजिक के पे काम कर रहा है, जिस लॉजिक पे हम कर रहे हैं ना काम, ये उसी लॉजिक पे काम कर रहा है। जहां से इसे स्विंग मिली है वो उसको कह रहा है। ये देख, यहां से बड़ा स्विंग मिला ना, यहां से इसके बाद कोई और मिला ही नहीं उसको ऊपर, तो ये वो सेलिंग ब्लॉक है, यानी जहां से प्राइस बार बार धड़म से नीचे गिर रही है, ये सेलिंग। अब ऑर्डर ब्लॉक की समझ आ गई, क्लियर है कि वो ऑर्डर ब्लॉक होता है जहां से आपको स्विंग मिल रही है, पता लग रहा है कि यार यहाँ पे बड़े ट्रेडर एंटर हुए हैं और मार्केट को अभी तक वहां पे आने तक नहीं दिया गया। ये ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं। ठीक हो गया, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। अब हमारा अगला टारगेट है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्या है जी? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसको हम अगली वीडियो में देखते हैं।